मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। इसलिए हम अहले सुन्नत अपने आका को समझते हैं कि वो हमारे बहुत करीब हैं, हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, 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 क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। तवज्जो है, कंजूसी बहुत कर रहे हैं आप लोग, तो बुलंद आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, सिदरतुल मुंतहा से आगे जिब्रील नहीं जा सके। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है, वो रात को कह दे के सहर है तो वो
रात को कह दें कि सहर है तो सहर है। लोग कहते हैं कि वो नबी हमारी तरह बशर है। कुछ ऐसे भी इस दुनिया में पैदा हो गए कि दो हाथ उनके, दो हाथ हमारे, एक नाक उनकी, एक हमारी, एक दो आंखें उनकी और दो हमारी। ये नहीं जानता कि हमें करीब का भी नहीं सूझता और वो सारी कायनात को देख रहे हैं। तो अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब। इधर के लोग कमजोर हैं क्या? अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन सिवा रब्बी। फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम मेरे साथ ज्यादा रहते हो, सफर में भी और हजर में भी, और जो ज्यादा करीब रहता है वो आदमी की हकीकत पहचान लेता है। तो कभी ये मत समझना कि तुमने मेरी हकीकत को पहचान लिया है, क्योंकि मेरी हकीकत को मेरे खुदा के सिवा कोई न पहचान सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है, खुदा ही को खबर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। वो आज अपने कब्र अनवर में जिंदा है, और जो चाहे वो मौजज़ा दिखा सकते। हिम्मत से काम लो, चलो तुम भी थोड़े थोड़े आगे। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। अब
भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। रात को कह दे के सहर है तो सहर है। और ये दो मिसरे मैं चाहता हूं कि आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर दूं। कौन कौन चाहता है हाथ उठा दो। सब चाहते हो तो ऐसा समझो कि आप गोया के खुद पढ़ रहे हैं। वल्लाह वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। औरतें भी सुभान अल्लाह बोले मगर वो बहुत आहिस्ता कि खुद सुने दूसरा ना सुने। और आप जोर से बोले कि आप औरत नहीं हैं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नहीं बोल रहा एक आदमी। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि वो रात को कि वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ जलाली में। बैठा हूँ जलाली वाले खुश हो जाओ। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे पढ़ो पढ़ो नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे पढ़ो पढ़ो जोर से पढ़ो। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर सुना रहा हूं जरा तवज्जो करें। वल्लाह अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। वो गैब दिया है। वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। रहते हैं
मदीने, ये न समझना कि हमें देख नहीं रहे वो, ये मत समझना, रहते हैं मदीने में जलाली की खबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। अब बुलंद आवाज से हुजूर को पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, हमारा उस पर ईमान है, और जो कुछ वो अपने रब के पास से लेकर आए हमारा उस सब पर ईमान है। अपनी तरफ से अकीदे मत बनाया करो, बातें अपनी तरफ से मत गढ़ लिया करो। जो कुरान और हदीस में आया है उस पर ईमान रखो। अब पूरी तवज्जो, हमारा आपका परवरदिगार जल्ल मजदू इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दाइमन अबदा मेरे रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह के, कुछ बोला भी करो यार, कभी कभी बोलने का इत्तेफाक होता है, अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाता है वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग, वो ईमान वाले जो मेरे हबीब के साथी हैं। देखो क्यों बयान किया अल्लाह ने अपने हबीब के साथ उनके सहाबा का, वो जो मेरे हबीब के सहाबा हैं। वल्लज़ीना माहू, वो जो उनके साथ हैं। अब तारीफ देखो कैसी कर रहा है अल्लाह पाक, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। बंद करके मत बैठो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे महबूब के साथी काफिरों पे बहुत सख्त हैं, काफिरों पे बहुत सख्त हैं, और आपस में वो निहायत रहम दिल हैं। आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ये प्यारे हबीब तुम उन्हें देखते हो रुकू में, सजदे में। वो रुकू भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, खूब नमाज पढ़ते हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह पाक का फजल
और उसकी रजामंदी तलाश करते हैं कि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए और उसका फजल हमें मिल जाए। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अज़रिस सुजूद। क्या भाई क्या हुआ? उनकी पेशानी में, उनके चेहरों में सजदों की निशानी है, यानी सजदों की चमक है। उनके चेहरे सजदों के नूर से मुनव्वर हैं, दिल भी नूरानी है, चेहरे भी नूरानी है। हजरात जरा देखिए, सबसे पहले अल्लाह पाक ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल, अरे बोलो अल्लाह के रसूल हैं। फिर फरमाया वो जो उनके साथ हैं, वो कौन लोग हैं? सहाबाए किराम। कौन? सहाबाए किराम। मगर किस प्यारे अंदाज में जिक्र फरमाया कि अगर आंखें रोशन हो तो देख ले और दिल मुनव्वर हो तो समझ जाए। क्या? सबसे पहले माहू का जिक्र फरमाया, जो उनके साथ हैं। सारे सहाबा यूं तो साथ हैं हुजूर के, मगर उनमें सबसे ज्यादा कोई जात साथ रही है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जाते पाक है। जब कोई भी हुजूर के साथ नहीं था तो यारे गार में वही यार थे। इसी को कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इज़ हुमा फिन्नार। वाह वाह सुभान अल्लाह। महबूब याद करो उस वक्त को, याद करो जब वो महबूब अपने साहिब से कह रहे थे, अपने सहाबी से कह रहे थे, जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गारे सौर में थे, तो उस वक्त वो अपने साथी से क्या फरमा रहे थे? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ए मेरे साथी अबू बकर, गम न करो, गम न करो, ये गम न करो तुम आज तक किसी बात का और आइंदा के खतरे का भी खौफ न करो। इन्नल्लाह माना, कि बेशक अल्लाह पाक हम दोनों के साथ है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बोलो सुभान अल्लाह। हाँ। अब जिसके साथ रसूलुल्लाह भी हो, जिसके साथ अल्लाह भी हो, कायन दुनिया में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऐसी मशमइयत है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक में फरमाया। और याद रखना, किसी को कुरान ने खुला हुआ जाहिरन सहाबी नहीं बताया जी। सवालात के करीब सहाबाए किराम है हुजूर के, मगर किसी का जिक्र कुरान में इस तौर पे नहीं फरमाया जैसा का जिक्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनकी सहाबियत का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया। कि वो उनके साथी, उनके सहाबी उनके साथ हैं। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार कुफ्र है। वाह वाह, जिंदाबाद। जो नहीं मानेगा वो दीन से निकल जाएगा। अब जरा गौर फरमाइए,
शान ये है कि तुम गम न करो। हुजूर को तो गम था ही नहीं कुछ, और गम कभी खौफ के माना में भी आता है जी। और यहाँ ऐसा ही लगता है कि तुम खौफ न करो। हुजूर ने किससे फरमाया? हजरते, जोर से बोलो, हजरते बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक से फरमाया तुम गम न करो, तुम खौफ मत करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल को अपना तो कोई खौफ था ही नहीं कि उनके रब ने वादा फरमा लिया था, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि महबूब अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। वाह, महफूज रखेगा। तो महबूब तो बेखौफ व खतर थे, लेकिन सिद्दीक के दिल में डर था कि कहीं हुजूर को कोई तकलीफ न पहुंचा दे। तो फरमाया गम न करो, अल्लाह मेरे भी साथ है और अल्लाह तुम्हारे भी साथ है। ये माना में ना ज़मीरे जमा मुतकल्लिम है, हम दोनों के साथ है। सुभान अल्लाह। अब देखो शान क्या थी। गार में जब दाखिल हुए तो कौन सा ऐसा आशिक होगा जिसका इश्क इस कमाल को पहुंच गया हो। सरकार आप यहीं तशरीफ रखिए, बड़ा पुराना गार है। पहले मैं जाऊंगा, गार की सफाई करूंगा। कोई मूजी चीज भी हो सकती है, मूजी जानवर भी इसमें हो सकता है, इसलिए हुजूर आप यहीं तशरीफ रखें। पहले अबू बकर जाएगा, सफाई करेगा, तब आप तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जिंदाबाद। जिस गार में जब तक अबू बकर दाखिल ना हो, मुस्तफा दाखिल नहीं होते, तो जिस दिल में अबू बकर ना हो उस दिल में मुस्तफा कैसे? वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कैसे दाखिल हो जाएंगे? इसलिए सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पहले दिल में रहना चाहिए, ताकि सिद्दीक अकबर की मोहब्बत दिल में हो तो मुस्तफा दिल में तशरीफ ले आए। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सिद्दीक अकबर गए गार में, तो बहुत पुराना गार था, बहुत पुराना गार। क्या उसमें क्या कुछ नहीं था? झाड़ झंकार कांटे तकलीफ दे चीजें थी, वो सब दूर कर दी। अब जो देखा तो उसमें सुराख हैं। हदीस पाक में आए फवजद फीहि सुक़बैन। अब दो सुराख बाकी रह गए। बाकी सुराखों को अपनी चादर फाड़ फाड़ के बंद कर दिया। अब दो रह गए सुराख। अब कपड़ा था ही नहीं कि उससे बंद कर सके। तब क्या हुआ? जरा सिद्दीक अकबर का इश्क देखिए। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों सुराखों में अपने दोनों पैर अड़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क किसका होगा? पैर अपने अड़ा दिए। अब एक सांप जो मुद्दत से इंतजार में था कि मैं अपने मुस्तफा की ज़ियारत कर लूं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो सिद्दीक अकबर के पैर से अपना मुंह मलने लगा। अब सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि कोई है, कोई चीज है, वो मुंह मल रहा है, तो सिद्दीक ने और जोर से पैर अड़ा दिए, कहीं निकल ना आए, कहीं निकल ना आए। अब वो कब तक इंतजार करता, तड़प रहा था वो भी नबी के इश्क में। आखिर उसने डंक मार दिया, सिद्दीक अकबर के पैर को काट लिया। अब सिद्दीक अकबर तब भी पैर नहीं हटा रहे हैं, लेकिन वो मामला क्या है? सरकार का सरे अक़दस हजरत सिद्दीक अकबर के जानुए मुबारक पे रखा हुआ था।
अब आंखों से आंसू निकल आए, इतना जहर चढ़ गया कि आंसू निकल आए। आंसू जैसे ही हुजूर के रुख रोशन पर निसार हुए और रुखसारों पर आए तो सरकार बेदार हुए और इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? क्या कहते हैं अबू बकर? लुदिग तो या रसूल अल्लाह, मुझे डस लिया गया, मुझे काट लिया गया। तब मेरे आका ने फरमाया, लाओ पैर इधर। पैर इधर आया तो मेरे आका ने क्या किया? ए लोगों जो अपने नबी को अपनी तरह बशर समझते हो, सुन लो, मेरे मुस्तफा ने अपना लुआबे दहन लिया, अपना मुबारक थूक लिया और अबू बकर के उस पैर पे लगा दिया। जैसे ही लगाया है जहर का असर काफी हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? किस किस को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाओ। सबको ही अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। वाह, पहली बार हुई है और आखिरी बार भी। अब मौसम सही हो उसमें रखना जलसा, ताकि खूब मजमा हो। ठंड है, लोग तत्काल में निकला है प्रोग्राम में। चलिए, माशाल्लाह दिल्ली से आ गए यहाँ पर, माशाल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को शिफा बख्श दी। यहाँ ये भी नहीं है कि हुजूर ने दुआ की, अल्लाह इनका जहर दूर कर दे। क्या नुक्ते की बात है समझ। मेरे मुस्तफा ने थूक लगा दिया, लुआबे दान शरीफ लगा दिया। अरे वो लुआबे दान जो खारी कुओं में डाल दें तो मीठा पानी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लुआबे दान जो खाने में हांडी में डाल दें तो लश्कर का लश्कर खा जाए, खाना खत्म न हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो जो लोग अपनी तरह बशर समझते हैं हुजूर को कि हमारा मुंह की तरह, तुमसे ज्यादा जोशीले प्रधान जी है। तो वो लोग जो अपनी तरह बशर समझते हैं, जरा एक दिन अपना थूक अपने घर की हांडी में डाल के देखें। अपना थूक डाल दे, थूक दे हांडी में, तो बेगम साहिबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो ये हांडी मियाँ के मुंह पे मार देंगे। कहते हैं वो हमारी तरह बशर हैं। अल्लाह की पनाह रे, उनके जलवे देखना हो तो सिद्दीक़ अकबर की नजर से देखो, फारूक आजम की नजर से देखो, उस्मान गनी की नजर से देखो, मौला अली की नजर से देखो, सहाबा किराम की नजर से देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका 3 दिन उस गार में रहे। कितने दिन? 3 दिन। अब गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, 3 दिन 3 रात उस गार में मुस्तफा हैं और सिद्दीक़ अकबर हैं, किसी तीसरे का गुजर नहीं। मेरे मुस्तफा हजरत सिद्दीक़ अकबर के जानू पे पैर रख के लेटते और सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के चेहरे का दीदार करते रहते, दीदार करते रहे। क्या कुछ नवाजा मेरे मुस्तफा ने, ऐसा नवाज दिया, ऐसा नवाज दिया, ऐसा नवाज दिया कि सिद्दीक़ अकबर का चेहरा भी नूरानी हो गया, मुनव्वर हो गया। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मदीने मुनव्वरा
क्योंकि हिजरत का टाइम था ना वो। तो वहां पर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे वहां के सहाबा किराम। रोजाना आते और सनियातुल वदाई तक आते और वापस लौट जाते। रोज फिर सुबह को आते, फिर शाम तक रहते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन लोगों ने दूर से देख लिया कि सरवरे कौनैन तशरीफ ला रहे हैं और यारे गार जानसार भी साथ में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम ने तो अपने घर सजा रखे थे, अपनी गलियां सजा रखी थी, और अंसार की छोटी छोटी बच्चियां मुस्तफा की नात के तराने गा रही थी। तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदा वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। तलअल बद्रो अलैना, चौदवी का चांद हम पे तुलू कर आया, चौधरी का चांद निकल आया। देखिए उन बच्चियों का अकीदा, वो तलाल बशरो नहीं कह रही कि हमारे पास बशर आ गया। वो जानती थी कि मुस्तफा हैं तो बशर, मगर हमारी तरह बशर नहीं है, ये तो चौदवी का चांद है। तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदाई। और फिर कहती हैं वजब शुक्रो अलैना, हमारे ऊपर हुजूर की तशरीफ आवरी का शुक्रिया वाजिब है, शुक्र वाजिब है। कब तक? मादा लिल्लाहि दाई, जब तक अल्लाह की तरफ कोई बुलाने वाला बुलाता रहे, यानी क़यामत तक हम पे नबी के तशरीफ लाने का शुक्राना वाजिब है। और थी भी वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ, तारीख 12 रबीउल अव्वल को हुजूर मदीने मुनव्वरा में पहुंचे। लोगों, ये मुख्तसर सा जुलूस था मगर पुरखुलूस था जो सहाबा किराम ने निकाला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नी निकालते हैं। खैर, मुझे अर्ज ये करना है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की मग़ियत, उनका साथ, जिसका जिक्र कुरान ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू, पहले जिक्र किया अबू बकर सिद्दीक के साथी होने का खुसूसन, और उमूमन सारे सहाबा किराम का जिक्र कर दिया कि वो जो उनके साथी है। आगे क्या फरमाया? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में नर्म दिल हैं। ये आप जानते हो कि सारे सहाबा किराम में कुफ्फार पर जो सख्त तरीन थे वो हजरत उमर फारूक थे। और उधर से सुभान अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम सबसे सख्त तर थे। बद्र के मैदान में जब 70 काफिर पकड़े गए, 70 तहे तेग कर दिए गए, और वो भी अजीब अंदाज। 313 कुल जाने मुसलमानों की, उनके पास उनके पास न तलवारें, न तीर, न तबर, न बल्लम, न भाले। न सामाने जंग, न सामाने ज़रबो हर्ब, कुछ नहीं।
8 तलवारें, 2 घोड़े और 313 अफराद। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करो उन साहब इकराम की बहादुरी और जानिसारी का। आज का होता नहीं है तो कहता रे हम कैसे लड़ेंगे, हम तो यहीं बैठेंगे, हम कैसे लड़ेंगे, तो हमें काय को ले आए यहाँ पे, या इसी बकवास बकता तो भाई। लेकिन साहबा किराम की शान ये थी कि उधर 1000 का लश्करे जर्रार, तीर तबर, नेज़े, भाले, तलवारें, ढालें, सब कुछ उनके पास थी, काफिरों के पास। मगर ये मुसलमान डर नहीं रहे थे, बल्कि ये कहा या रसूल अल्लाह कौम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है कि उन्होंने कहा था फज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। वो यहूदी कहते थे मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, दोनों जाके लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, देखेंगे, बस देखते रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, तुम लड़ो जाकर मूसा, तुम्हारा खुदा लाख जाके लड़े। साहबा किराम ने अर्ज किया आका हम वो कौम नहीं है जो आपसे कहें कि आप जाइए और लड़िए, बल्कि हम तो आपके गुलाम हैं, नबी का हुक्म हो तो फांद जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में और जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। जो नबी का गुलाम हो वो जोर से नारे का जवाब देगा, और जिसकी गुलामी में थोड़ा बहुत जंग आ गया हो वो आहिस्ता आहिस्ता बोल सकता है। आज जंग साफ हो रही है, जोर से बोलो, लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने सहाबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जंग का दिन आ गया, मदीना मुनव्वरा से तो तशरीफ ले आए साहबा किराम सरकार के साथ। आज जंग शुरू होगी तो अल्लाह के नबी से उनके गुलामों ने अर्ज किया सरकार हम निहत्ते हैं, काय से लड़े, ये नहीं कहा वापस जा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है, काय से लड़े। तो मेरे आका ने भी उन्हें मायूस नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया वो खजूरों के जो दरख्त हैं जाओ उनकी टहनियां ले आओ। अरे बोलो, लोहे की तलवारों के मुकाबले में खजूरों की टहनियां हुजूर मंगा रहे हैं। अच्छा साहबे किराम भी वो ऐसे दीवाने थे जो नबी को अपनी तरह बशर नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि मुस्तफा जो फरमा रहे हैं हमारा उस पर ईमान है, जो ये करेंगे खुदा का हुक्म होगा, हमारी तरह बशर नहीं है। अब दौड़े दौड़े गए साहबे किराम, जिसको लकड़ी मिल गई वो लेके हाजिर हो गया। खजूर की टहनी भी ऐसी होती है क्यों भी टेढ़ी होती है, तलवार की तरह खमदार होती है। अब ढेर लग गया हुजूर के पास लकड़ियों का। मेरे मुस्तफा ने एक लड़की एक लकड़ी उठाई और एक साहबी को उठाया, उठो लो ये तुम्हारी तलवार है। दूसरी लकड़ी उठाई, साहबी को उठा, लो ये तुम्हारी तलवार है, लो ये तुम्हारी तलवार है, लो ये।
तुम्हारी तलवार है। अब एक एक सहाबी तलवार लेते रहे। बोलो जिसको हुजूर ने तलवार फरमा दिया वो लकड़ी क्या जौहर दिखाएगी जरा देखो। वो ये नहीं कह रहे हुजूर ये तो कट जाएगी एक ही ज़र्ब में, वो लोहे की तलवारें हैं, लकड़ियां क्या काम देंगी, नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार ने फरमाया लो ये तुम्हारी तलवार है। तो हर साहबी ने समझ लिया कि बेशक ये तलवार है। क्यों? सुभान अल्लाह। अच्छा, और मजे की बात, जंग से एक दिन पहले मेरे आका मैदान बद्र का, मैदान जंग का नक्शा मुलाजा फरमा रहे हैं हमें किधर होना चाहिए। टहलते टहलते जानिसार साथ में है। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपने मुबारक छड़ी का निशान लगाया और फरमाया हाजा मसरअ फुलान गदन इंशा कमजोरी से बोल रहे हो, क्या बात है? खाना नहीं खाया क्या है? टोपा रोक रहा है बोलने से, उतार दो टोपे को। तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सरकार टहल रहे हैं, साहबे किराम साथ है। इरशाद फरमाया निशान लगा के लकड़ी का, फरमाया कल को यहाँ अबू जहल मरा पड़ा होगा। यह इल्म गैब रसूल। ये मुल्ला जी लोग क्या कहते हैं मालूम है, उन्हें कल की खबर नहीं, उन्हें पल की खबर नहीं, उन्हें दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। अरे जालिम, अपनी दीवार तो देखा, कौन सी तेरी दीवार है जिसकी हुजूर के पीछे की खबर नहीं है? उनकी नजर से दीवार तो दीवार, पहाड़ भी छुपा हुआ नहीं है। पहाड़ के पीछे क्या है, सारी कायनात को देख रहे हैं मुस्तफा। अब कल क्या होगा वो देखो। जो हुजूर फरमा रहे हैं कल यहाँ अबू जहल मरा होगा। आगे बढ़ के हुजूर ने फिर निशान लगाया, फरमाया यहाँ उमैया बिन खलफ ना खलफ मरा हुआ पड़ा होगा, कटा हुआ पड़ा होगा। आगे और निशान लगाया, फरमाया हाजा मसरअ फुलां, यहाँ कल का वलीद मरा हुआ पड़ा होगा। आगे बड़े मुस्तफा फरमाया यहाँ उतबा कट के गिरेगा। फिर बड़े आगे फरमाया यहाँ शैबा मरेगा। साहबे किराम ने निशान जमीन के महफूज कर लिए दिल दिमाग में। वो तो यकीन था उन्हें कि ऐसा ही होगा। सबका सरदार जब पहली जंग में अबू जहल मरेगा, कितने खुश होंगे साहबे किराम। सुभान अल्लाह। अब जो सुबह हुई तो लकड़ियां मुस्तफा ने अता फरमाई, फरमाया इनसे जाके लड़ो, ये तुम्हारी तलवारें हैं। तो चश्मे फलक ने, आसमान की आंख ने कभी जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं किया था जो नजारा जंगे बद्र में किया कि लकड़ी भी उठी, तलवार उधर से उठी, मगर देखा आसमान ने, सूरज ने मुलाजा फरमाया कि वो तलवार लकड़ी को न काट सकी जो मुस्तफा ने खजूर की लकड़ी अपने हाथ से पकड़ के दी थी। लोहे की तलवार लकड़ी को न काट सकी, और वो लकड़ी और खजूर की तलवार उठ गई तो उसने लोहे की तलवारों के टुकड़े उड़ा दिए। बोलो सुभान अल्लाह, मुस्तफा का हाथ है, अल्लाह के हबीब का ये हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की शान देखो। अरे अभी रुक जा, चाय हटाओ, खलल मत डालो। बोलो सुभान अल्लाह।
मेरे मुस्तफा का वो लुआब दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में लग गया तो सारा जहर सांप का दूर कर दिया। वही लुआब दहन जंगे खैबर के मौके पे मौलाए कायनात की आंख में लगा था। और एक दिन पहले मेरे नबी ने फरमाया लउतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। कल ये झंडा दूंगा मैं। सहाबा किराम को रात भर शौक में नींद नहीं आई। अल्लाह जाने कौन सा खुश नसीब होगा कि जिसको हुजूर ये झंडा अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सुबह हुई, मेरे आका ने नजर डाली सहाबा किराम पर और इरशाद फरमाया इसमें अली नजर नहीं आ रहे हैं। अली कहाँ है? ऐना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? कहा हुजूर उनकी तो आंखें को दुखी हुई हैं, मोटी हो गई हैं, सूज गई हैं, खुली नहीं रही हैं, बहुत तकलीफ में है। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया तो रहने दो, नहीं, बल्कि फरमाया उदऊ बिही, बुलाओ, उदऊ ली, अली को मेरे पास बुलाओ, बुला लाओ। अब अली को लेके आ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अली क्या हुआ? कहा सरकार आंखों में सख्त तकलीफ है, खुल नहीं रही है। तब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अच्छा ठीक है नहीं खुल रही है तो रहने दो, बल्कि मेरे आका ने अपना लुआबे दहन मुबारक थूक अली की आंखों में लगा दिया। अली की आंखें एकदम ठीक हो गई और ऐसा लगता था कभी दुखी भी नहीं है। सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि अली की आंखें उसी दिन दुखने को क्यों रह गई थी? महीने भर पहले भी दुख सकती थी, महीने भर बाद भी दुख सकती थी। जंग के मौके पर क्यों दुखी? और दुखी गई थी तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया गया? किसी और को झंडा देते थे, मगर नहीं, दुखी हुई आंखें ही चाहिए थी। अरे उस दिन दुखी आंखें ही चाहिए थी, क्योंकि जब आंखें दुखी हुई होंगी तो लुआबे दहन लगाने का मौका मिल जाएगा। और नबी के थूक में जो ताकत है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं है। ज़ाहिर में लुआबे दहन लगाना था और हकीकत में अली के बदन में अपनी ताकत डालना थी। सुभान अल्लाह। तो हाथ अली के थे, ताकत नबी की थी। अब गए खैबर का दरवाजा उखेड़ लिया एक ही झटके में। सुभान अल्लाह। ढाल बना लिया उसको, खैबर फतह हो गया। यह है लुआबे दहन मेरे आका का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहरहाल तो जिसके लुआबे दहन की ताकत इतनी है उसके मुबारक हाथों की ताकत कितनी होगी? अब जंग हो गई पूरी, 70 पकड़े गए काफिर और 70 काटे गए। हो गया काम? काम हो गया, हो गया। सरकार के हुक्म से उन काफिरों के लाशें कटे हुए बद्र के कुएं में डलवाए गए। हुजूर ने डलवा दिए, फेंक दिए का लाशें।
इधर ये हुआ, उधर साहबे किराम ने जो जहन में निशान मौजूद थे, कल फला फला मरेगा, कट के वहां गिरेगा। अब जो देखा जाकर तो जहां अबू जाल के बारे में फरमाया था 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ, वहीं कटा पड़ा हुआ था। बोलो ये नबी का गैब है कि नहीं है? बोलो बोलो, नबी गैब जानते हैं कि नहीं? ये सब अल्लाह ने दिया था उनको गैब का। अरे भाई लड़की है कि लड़का है यार? ये उनका काम था जो घर बैठी हैं, तुम उनका काम कर रहे हो हैं? जल्दी करके आओ। सुभान अल्लाह, बोलो तड़प के बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी भी काम कर गई तलवार की तरह, तो अब साहबे किराम ने डाल दिया, झोंक दिया कुएं में। अभी पर्दे में आए हैं, देखो बैठ, सब संभल के बैठ जा। तो साहबे किराम तो तशरीफ लाए कुएं के पास, कलीबे बद्र के पास। उसमें सारे ये काफिर मरे पड़े थे, कुएं में डलवा दिए थे सरकार ने। अब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मा वअदनी रब्बी वजदतहु हक्का। मेरे रब ने जो मुझसे वादा किया था, मैंने तो उसे 100% हक पाया। बोलो फहल वजदतुम मा वअदकुम रब्बुकुम हक्का। तो एक काफिरो तुम बताओ, जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था, तुमने भी हक पाया या नहीं पाया? बोलो तुमने हक पाया। किससे फरमाया? वो कुएं में जो पड़े हुए थे, मरे हुए, तुमने हक पाया कि नहीं? अब देखिए, वहां हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर के साथ हैं। तो वो अर्ज करने लगे, आका अतुकल्लिमुना अजसादल्लाह अरवाह फीहा। कंजूसी मत करो, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, सरकार आप ऐसे जिस्मों से बात कर रहे हैं जिनमें रूहें हैं ही नहीं। इनकी तो रूहें निकल गई, सिज्जीन में पहुंची। तो 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन में रहती है काफिर की रूह। हुजूर आप इनसे बात कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर, इनसे बात कर रहे हैं? इधर को आजी, उठ के छुप के बैठ रहे हो। इधर आ, मोमिन खुला हुआ रहता है। इधर आ, चलो यार। नहीं, उनका इंतकाल हुआ है। जल्दी हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, हुजूर इनकी तो रूहें ही नहीं है इनके बदन में। इनकी तो पहुंच गई 7 जमीनों के नीचे, सिज्जीन में अजाब में मुब्तला है। तो सरकार आप इनसे कैसे बात कर रहे हैं? तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो लोग सुन ले
जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुनने के कायल नहीं है। हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, वो कहते कैसे सुन लेंगे, कैसे सुन लेंगे, कैसे सुन लेंगे, कैसे सुन लेंगे। तो अतहियात में हुजूर को पुकारते हो कि नहीं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसका क्या मतलब है? या नबी आप पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। अरे जो नबी हमारा सलाम, नमाज वाला सलाम सुन सकते हैं, वो नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ें तो जरूर सुन लेते हैं। मुल्ला जी को होश ही नहीं है, मुल्ला जी को होश ही नहीं है। मुल्ला जी बेचारे कमबख्ती के मारे हैं। क्यों भाई साहब? तो ये ले जाओ, तुम अपना ये ले जाओ। अच्छा हाँ, नमाज में पढ़ते नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अरे बोलो, पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, समझ गए? वो भी पढ़ते हैं। उन्हें वहां नजर नहीं आता कि नबी को पुकारना शिर्क है। अबे जब जलाली से तुम नबी को नमाज में पुकार सकते हो, तो जलाली से हम नबी को सलातो सलाम में पुकार सकते हैं। इनकार कर नहीं सकता। तो हुजूर आप इनसे बात कर रहे हैं जिनमें रूहें नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मेरे सरकार ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, मा तुम बि अस्मा लिमा अक़ूलु लहुम मिनहुम। ऐ उमर, जो मैं इनसे कह रहा हूं, ये जो मेरी बात सुन रहे हैं, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुन रहे हो। यानी वो भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो, जो मैं कह रहा हूं तुम भी सुन रहे हो, मगर ये कि वो मुझे जवाब नहीं दे सकते, मुझे लौटा नहीं सकते जवाब। मरे हुए पड़े हैं मगर सुन रहे हैं। अब नुक्ते की तरफ तवज्जो करें। अरे वो मौलाना बिलाल कहाँ है? अच्छा, नुक्ता देखो, सातों जमीनों के नीचे है काफिरों की रूह, हुजूर है जमीन के ऊपर मैदान बद्र में, वहां से उनसे फरमा रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि ये सुन रहे हैं। तो जब रूह सातों जमीनों के नीचे से काफिर की रूह सुन लेती है, वो भी अबू जहल जैसे बदतरीन काफिर की रूह सुन लेती है, तो बोलो हमारे मुस्तफा अगर मदीने शरीफ से सुन ले तो ताज्जुब की क्या बात है। ये वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो कोई जो आह करे दिल से। अब 70 पकड़े गए, 70 मारे गए। अब जो पकड़े हुए हैं उनके बारे में हुजूर ने मशवरा फरमाया क्या किया जाए इनके साथ। तो सिद्दीक अकबर ने मशवरा दिया कि जिज़िया लेके छोड़ दिया जाए, और फारूक आजम ने कहा हुजूर इनको कत्ल किया जाए, और जो जिसका करीबी रिश्तेदार हो उसी के हाथ से उसको कत्ल करवाया जाए। मेरे जो रिश्तेदार हैं मैं कत्ल करूंगा। ए भाई साहब, भाई ये दौड़ के जो जा रहा है आदमी, अरे तो सबको पेशाब लगी, पहले पेशाब कर लो जाओ। अच्छा,
तो ये मशवरा से हजरत उमर ने दिया था कि सबको कत्ल किया जाए। क्यों? कि वो अशिद्दाउ अलल कुफ्फार का मिस्दाक थे, काफिरों पे बड़े सख्त थे। तो पहले हुजूर के साथ जिक्र किया गया माहू, उनका जो उनके साथ ज्यादा रहने वाले वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। जो काफिरों पे बड़े सख्त हैं वो हैं उमर फारूक। रुहमाउ बैनहुम, जो बड़े नर्म दिल हैं वो हैं हजरत उस्मान गनी। वो हैं हजरत उस्मान गनी। और जो दिन रात सजदे में मजे लेते थे वो है हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अब जरा तवज्जो चाहूंगा बहुत गौर से, गौर से। हुजूर के साथ सबसे ज्यादा